हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार कक्षा 9 के बहुत ही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति पढ़ने वाले हैं। सेट नंबर दूसरा है। पहला सेट हमने पढ़ा रखा पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। दूसरा सेट है। पहला क्वेश्चन में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला लिखा परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव होता है। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का योगफल, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का योगफल घटाना गुणा भाग हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला लिखा है बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x⁴ प्लस x माइनस 4x³ प्लस 7 की घात है। घात होती है जो चर की उच्चतम घात हो, बहुपद की घात कहलाती है। चर क्या होते हैं? एबीसीडी के अक्षर। एबीसीडी के अक्षर इसमें क्या दिख रहे हैं? यक्स दिख रहे हैं। यक्स की सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है? 4 दिख रही है। तो बहुपद की घात कहला जाएगी 4। ऑप्शन नंबर बी। यदि बोलता है कि बहुपद में कितने पद हैं, तो यहां हम देखते 1 2 3 4 5 5 पद है, हो जाता। इसी तरह अगला क्वेश्चन है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है। एक हल मतलब यहाँ हम ये x y के मान ये दिए हुए हैं, इनको हमको यहाँ रखना है। तो कितना आ जाए? 4 आ जाए। पहले हम ये रखते 0 3। मान क्या लिखा हुआ है? x माइनस x, मान हमारा दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 4 आना चाहिए। अब हम x के जगह पर रख दे 0, y की जगह में 3 रख दे, यहाँ 0 रख दे माइनस 2, यहाँ पर y की जगह में 3 रख दे। आना कितना चाहिए? 4। 0 मतलब कुछ नहीं, तो ये कितना आएगा? माइनस 6। 4 के बराबर नहीं आया, मतलब ये तो नहीं हो सकता। 2 का 2, x का मान 2, y का मान भी 2 रख के देखे। यहाँ पर x के जगह में 2 रख दे, माइनस 2 है ही, y के जगह पर भी 2 रख दे, बराबर 4 आ जाए। 2 है ही, माइनस 2 का गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा, बराबर 4 आ जाए। माइनस प्लस से संख्या घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या माइनस की दी हुई है, माइनस 4 में 2 घटाएंगे, माइनस का 2 आएगा। 4 के बराबर नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं। लिखा 4 का 0, x का मान रखना 4 माइनस 2, y का मान रखना 0, उत्तर आना चाहिए 4। 4 है, 2 का गुणा 0 से करेंगे 0 ही हो जाएगा, बराबर 4। 0 में कुछ जोड़ घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो मतलब 4 बराबर 4। मतलब कौन सा ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 4 का 0, 4 का 0 सही होगा। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यदि समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा न्यून कोण समकोण त्रिभुज, पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाला कोण समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का। बाकी ये दो कोण है, एक ये कोण एक ये कोण, ये न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून, ये भी न्यून कोण है। न्यून कोण, 2 ठो न्यून कोण कहलाते हैं। एक समकोण है तो 2 ठो न्यून कोण हो गए। न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो ये हमको ये पता त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग 180 अंश होता है। 90 अकेले ये है तो ये दोनों कितने के होंगे? दोनों 90 के होंगे, क्योंकि 90 अकेले ये है तो 90 के ये होंगे, दोनों मिला के 90 के होंगे। इसमें बोला है कि एक कोण 45 है। यदि एक कोण 45 है, कोई भी ये वाला चाहिए, ये वाला एक कोण 45 है, तो दूसरा कितना होगा? 45 ही होगा, तब ना 90 होंगे दोनों। 90 हमको लाना है, तो ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। गोले का आयतन इसको नोट कर लीजिए, गोले का आयतन है, गोले का आयतन है
इसको भी याद कर लीजिएगा। 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 2 पाई आर स्क्वायर क्या है? अर्धगोले का वक्र प्रति क्षेत्रफल। 2 पाई आर स्क्वायर है अर्धगोले का वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल है। 4 पाई आर स्क्वायर गोले का वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल, गोले का वक्र, गोले को वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल है। गोले में चाहे वक्र बोले चाहे कुल बोले वही रहता है। अर्धगोले में वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर और कुल बोलता तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इनको भी अलग से नोट करते जाइए। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है, देखिए स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, बहुपद x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक किसी का गुणांक उसके सामने होता है, उसके सामने होता है। जैसे x स्क्वायर इसके सामने कुछ नहीं दिखा, अगर x स्क्वायर है जो जिसका गुणांक बोल रहा है, अगर वो संख्या है तो उसका गुणांक होगा ही होगा। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक बोला है तो x स्क्वायर तो है, इसका मतलब x स्क्वायर का गुणांक कुछ ना कुछ तो होगा। क्या है उसके सामने देखना है, उसके सामने क्या दिख रहा है? -1 दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। वो अगर है कुछ संख्या नहीं मतलब एक तो रहेगा ही एक, तो काहे का एक रहेगा, -1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। यही अगर बोल देता कि x क्यूब का गुणांक बताओ तो x क्यूब ये है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो ये मान लो प्लस का 1 ही है। अगर बोल देता कि x का गुणांक बताओ तो x का गुणांक लिख देते 0, क्योंकि x है ही नहीं। बोलता अचर का गुणांक बताओ, अचर अचर ही होता है। ठीक है, इस तरह कुछ भी बोल सकता है। x बराबर 0 खाली तरह के समीकरण, x बराबर 0, x बराबर 0 y h का समीकरण है, 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 y h YH के समीकरण, x बराबर 0 YH के समीकरण, यही बोलता y बराबर 0 तो x का समीकरण हो जाता। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, जब समीकरण निकाय का कोई हल ना हो तो तब समीकरण निकाय कहलाता है असंगत। जब कोई हल ना हो असंगत कहलाता है। ये कक्षा 10 के वार्षिक पेपर में आया था क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और ये भी आया था कक्षा 10 के वार्षिक पेपर में आया था, अर्धगोले का आयतन आया था। तो इनको नोट करते जाइए अच्छी तरह से, 10वीं में भी काम देंगे ये। जब समीकरण निकाय का कोई हल ना हो तब समीकरण निकाय क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है, असंगत, असंगत कहलाता है। यदि समीकरण निकाय का कोई हल होता तो संगत हो जाता, लेकिन कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। इसके बाद यदि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समान हो, विकर्ण बराबर हो, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और लंब हो, परस्पर लंब हो, बराबर हो और एक दूसरे पर लंब हो, तो वह कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजन करते हैं। वर्ग का जो वर्ग के गुण लिखाए गए थे, वर्ग के गुण धर्म में, वर्ग के गुण धर्म होते हैं कि उसके विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजन करते हैं। तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज ही है। तो यहाँ पर हमको लिखना है क्या होगा? वर्ग, यहां पर होगा ये वर्ग होगा, वर्ग, वर्ग के विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं और परस्पर एक दूसरे पर लंब होते हैं। वृत्त का केंद्र वृत्त के खास स्थान में स्थित होता है। वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर स्थित होता है, बाहर नहीं स्थित होता है। वृत्त का केंद्र, अगर वृत्त बना है, वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर ही होगा। अंदर मतलब अभ्यंतर लिख सकते हैं, वृत्त के अभ्यंतर, अभ्यंतर लिख सकते हैं कि अंदर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है सत्य सत्य लिखना है। प्रत्येक प्रकार संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकार संख्या हमने बताया था
कि क्रम से पहले हमने लिखा था प्रकृत, फिर पूर्ण प्रकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर उसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये जो क्रम से है मतलब ऊपर की संख्याएं नीचे जा सकती लेकिन नीचे की संख्या ऊपर नहीं जा सकती है। तो यहाँ पहले क्या बोला, प्रत्येक प्रकट संख्या पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्रकट संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। ऊपर की संख्या नीचे आ सकती है लेकिन नीचे की संख्या ऊपर नहीं जाएगी। प्रत्येक प्रकट संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही है। क्योंकि प्रकट संख्या में क्या कहते हैं, एक से लेकर अनंत तक होता है, पूर्ण में भी एक से अनंत तक होता है, लेकिन जीरो भी एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। लेकिन ये बोला है कि प्रत्येक प्रकट संख्या पूर्ण है, मतलब पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या में देखना। तो पहले प्रकट बोला है तो प्रकट को पूर्ण में देखना है, पूर्ण में रहता है। प्रकट क्या होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, बहुत सारे होते हैं। अब पूर्ण क्या होता है, इसमें जीरो लग जाता है, बाकी एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, बाकी पूरे वही रहते हैं। तो प्रत्येक प्रकट संख्या पूर्ण संख्या में है, हाँ सत्य है, ये सत्य है। दूसरा, लघुत्तम समवर्तक गुणे महत्तम समवर्तक बराबर बहुपदों का गुणनफल, सत्य है। दो बहुपदों का गुणनफल बराबर उनका लघुत्तम समवर्तक गुणे महत्तम समवर्तक। ये भी कक्षा 10 में है, ये कक्षा 10 में है। y बराबर 0 यक्ष के समीकरण, सही है। यक्ष के समीकरण y बराबर 0 होता है, यक्ष बराबर 0 y के समीकरण, तो y बराबर 0 यक्ष के समीकरण, सत्य है। ये आगे आते हैं, रिज कोण की माप 180 डिग्री होती है, सत्य है। रिज कोण मतलब सरल कोण, सरल कोण 180 डिग्री का ही होता है। न्यून कोण 90 से कम, 0 से अधिक। सम कोण 90 डिग्री का होता है, अधिक कोण 90 से अधिक 180 से कम होता है। और रिज कोण एक सरल कोण जिसको बोलते हैं, ये होता है 180 डिग्री का। प्रतिवर्ती कोण होता है 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। और संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। ये सब नोट कर लेना है सभी, जरूरी नहीं कि उसमें रिज कोण ही आए, कोई भी कोण आ सकता है। समीकरण y बराबर 3x + 5 के अपरिमेय रूप से अनेक हल होते हैं। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमेय रूप से अनेक हल होते हैं। यदि एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो उसके अद्वितीय हल होते, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमेय रूप से अनेक हल होते हैं, सत्य है। यही एक चर होता है, एक चर मतलब यक्ष होता या फिर y होता। यहाँ तो यक्ष y दोनों है, दो चर है, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमेय रूप से अनेक हल होते हैं। यही अगर यक्ष भर होता या कि y भर होता तो वहां पर हम लिख देते कि अद्वितीय हल, ठीक है। तो यहाँ दो चर वाले के अनेक हल हो गए। किसी संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, गलत। संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन में, किसी न किसी क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पर देखते हैं प्रथम चतुर्थांश में प्लस का प्लस प्लस, द्वितीय माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस, प्लस माइनस ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं माइनस प्लस वाली संख्या, माइनस प्लस वाली संख्या, ये माइनस प्लस, ये पहला हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ठीक है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाती है, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाता है। एक शांत रेखा है, इसको दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 भुजा स्क्वायर, ये पांचवा हो गया, ठीक है। आयत क्या है, चतुर्भुज है कि वर्ग है? आयत एक चतुर्भुज है, आयत एक चतुर्भुज है। तो चक्रीय समचतुर्भुज वर्ग होता है, चक्रीय समचतुर्भुज वर्ग होता है। तो आयत क्या होगा, एक चतुर्भुज ही होगा, आयत हो गया एक चतुर्भुज, यहां से देख लीजिएगा। आयत क्या होगा, चतुर्भुज ही होगा। चक्रीय समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, चक्रीय समचतुर्भुज। अगर कोई चतुर्भुज चक्रीय है, चक्रीय का चतुर्भुज क्या कहलाता है, जिसके चारों कोण वृत्त में स्थित हो, तो उसमें वो क्या चक्रीय समचतुर्भुज, सभी भुजाएं बराबर भी हो, ये भी बराबर हो, ये भी बराबर हो, जितनी है उतनी ये भी हो, उतनी ये भी, तो ये वर्ग कहलाएगा। अगर चक्रीय समचतुर्भुज है तो वह वर्ग कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 5वां, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण। द्विघात बहुपद का उदाहरण होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है। यही दो घात समीकरण बोलता तो बराबर 0 लगा देते। एक घात रैखिक बहुपद का उदाहरण बोलता, अगर रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को बोलता तो ax प्लस b हो जाता है रैखिक एक घात। त्रिघाती बोलता, त्रिघाती अगर बोलता, त्रिघाती बहुपद बोलता तो इसका हो जाता है ax³ 3 घात प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघाती बहुपद हो जाता। इसको भी नोट करते जाइए। बिंदु 4 का -3 किस चतुर्थांश में, प्लस माइनस देखते हैं, प्लस माइनस चतुर्थांश में। ये चतुर्थांश में का किधर है, चतुर्थांश में है। x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k में k का मान x की जगह में 2 रख देंगे, या 2 तो है ही, x की जगह में 2 रख दिए प्लस 3 हो गया। y की जगह में कितना रखना है, 1 रखना है, बराबर k का मान आना चाहिए। 2 गुणे 2 4, 3 गुणे 1 3 बराबर k। 4 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। k का मान आ जाएगा 7 आ जाएगा। एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, परिमित रूप से अनेक रेखाएं। एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, अनेक, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। सर्वांगसम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, ऐसे त्रिभुज जिनके आकार और माप बराबर हो। सर्वांगसम त्रिभुज क्या कहलाते हैं, ऐसे त्रिभुज जिनके आकार और माप दोनों बराबर हो, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ऐसे त्रिभुज जिनके आकार और माप दोनों बराबर हो, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। यदि नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या क्या कहलाती है, उस वर्ग की बारंबारता। उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की बारंबारता। पहला एक द्विघात बहुपद का उदाहरण ये है, इसको नोट कर लीजिए। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण ये है। रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद अलग से बता दिए, इनको भी नोट कर लेना है। धन्यवाद।